लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं अर्पनानंद। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन 2026 अभियान के तहत आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रीगण और वे खुद लगातार जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उनका अब तक लगभग 22 जिलों का प्रवास हो चुका है और इसी क्रम में बीजापुर में यह जन चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए हैं और अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। आज सुशासन त्योहार 2026 के तहत पूरे प्रदेश में हम जा रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी, सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं और मेरा करीब 22 जिलों का प्रवास हो चुका है। और आज अचानक यहाँ बीजापुर जिला के कोंडापल्ली में यहाँ पर जन चौपाल लगाए हैं। भारी संख्या में लोग आए हैं, सबसे बातचीत हुई है और जो हम लोग इनकी सेवा में योजना चला रहे हैं, अधिकांश का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। राशन मिल रहा है, पहली बार यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, घरों में बिजली पहुँच रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बस सेवा का भी लाभ मिल रहा है। पहले लोगों को आने जाने में भारी असुविधा होती थी, आज बस में वो बाजार हाट भी जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरे इस क्षेत्र का विकास सरकार करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि 4 धाम यात्रा के पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए बताया कि यह यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से संचालित हुई है और सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना है। मानसून के आगमन के साथ अब यात्रा दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है। चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री 4 धाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफी अधिक है और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया, उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। क्योंकि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, उसका भी हमने संज्ञान लिया है, रास्तों का भी संज्ञान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान संबंधित मंत्री ने चाय बागान श्रमिकों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि जिन चाय बागान श्रमिकों के पास भूमि अधिकार नहीं है, उन्हें भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा के लिए भी पात्र बनाने का आश्वासन दिया गया था, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके। योजना का ठोस है और पूरा चुनाव अभियान में उन्होंने माननीय मंत्री जी ने काफ़ी हमें मदद किया, पहले ये धन्यवाद। और दोनों एक हमारा चुनाव में बहुत बड़ा एक हमने काम किया था कि हमारा चाय बागान का मजदूरों को, जिसका पास भूमि का अधिकार नहीं था, हमने बोला था कि हम भूमि का अधिकार दूंगा, लेकिन साथ में माननीय मंत्री जी ने ये बताया था कि जो एलिजिबिलिटी होगा उनको हम प्रधानमंत्री आवास का मकान से भी जोड़ूंगा। तो ये हमारा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बने और हमें चाय बागान का लगभग सभी वोट हमें प्राप्त हुआ।
तो हम आज आया और माननीय मंत्री जी से इस संक्रांत से बात किया। मंत्री जी ने बोला जो मैंने वादा किया था पूरा निभाया जाएगा और हम लोग मिल के साई बागान का श्रमिकों को मकान देने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी को। और बाकी कृषि ग्रामोन्नयन का कोई सारे मसला मुझे कोई सारे एडवाइस भी प्राप्त हुए, तो मिलके दोनों विभागों में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मोदी जी का जो एक सपना है कृषि और ग्रामोन्नयन को लेके, उनको पूरा करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया तत्वों को प्रभावी कार्रवाई के जरिए खत्म किया गया है और पहले की तुलना में अब अपराध और अराजकता पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। मच्छर बीमारी फैलाते हैं और माफिया समाज में बेरोजगारी और अस्थिरता पैदा करते हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य पुलिस बल और भूतपूर्व सैनिकों की निष्ठा और ईमानदारी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व या व्यक्ति प्रलोभन, दबाव या प्रभाव का उपयोग कर पुलिस कर्मियों और पूर्व सैनिकों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी प्रकार के दबाव के आगे झुकना चाहिए। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपको कई प्रकार के प्रलोभन, जब कोई उच्च पद पर बैठे होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं या बड़े धनवान लोग होते हैं, उनके एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि प्यार से ना माने, सब प्रकार के प्रलोभनों से ना माने, तो एक तरफ से आपके खिलाफ ही FIR दर्ज कर देते हैं। और फिर उनका संपर्क पुलिस में भी ऐसे अधिकारी होते हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती है, तो वो उस प्रभाव का इस्तेमाल करके उस कर्मचारी के खिलाफ एक FIR दर्ज करने का दबाव डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती और आपका दिल भी टूटता है और आपका काम करने का जज्बे में भी कमी आती है। आपकी ईमानदारी को खरीदने की जब कोई कोशिश की जाती है तो उसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं। तो ईमानदार व्यक्ति तो वाला जब आर्थिक रूप से नहीं मानेगा तो उसको प्रताड़ना का रूप देकर उसको तंग करने की कोशिश की जाती है। अधिकारियों को तो ये प्रोटेक्शन थी, लेकिन जो कर्मचारी आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस संदर्भ में ये भी एक महत्वपूर्ण आपके पुलिस में सुधार है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया